Dear students, in the previous video, we have discussed the meaning and formula of gross profit ratio, and we have also solved a couple of questions on gross profit ratio. In this video also, we will solve 4 more practical questions to find out gross profit ratio. इस वीडियो में हम लोग 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए। आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन है ए, बी, सी और डी। ये 4 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन में दिए गए इंफॉर्मेशन के आधार पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है और इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक ₹2,60,000, परचेज ₹15,80,000, क्लोजिंग स्टॉक ₹2,40,000, वेजेस ₹1,20,000, कैरेज इनवार्ड ₹20,000, सेल्स ₹21,80,000 एंड सेल्स रिटर्न ₹1,00,000। तो क्वेश्चन में ये सब इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और हमें निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई सेल्स। सेल्स मतलब नेट सेल्स। तो इस क्वेश्चन में ना ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है ना ही नेट सेल्स दिया हुआ है। तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होगा सबसे पहले, फिर उसके बाद नेट सेल्स निकालना होगा, उसके बाद ही हम लोग निकाल सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट बनाते हैं और हम लोग सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं नेट सेल्स का वैल्यू। नेट सेल्स निकालने के लिए हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का लेजर हम लोग बनाते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट का लेजर हम लोगों ने बनाया। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोगों ने सेल्स का एंट्री किया। ठीक है, सेल्स का फिगर है ₹21,80,000। इसका एंट्री हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में किया बाई सेल्स ₹21,80,000। इसमें से हम लोगों ने लेस किया सेल्स रिटर्न को ₹1,00,000, लेस सेल्स रिटर्न ₹1,00,000। तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न को हम लोगों ने लेस किया, तो जो फिगर आया उसको हम लोग बोलेंगे नेट सेल्स ₹20,80,000। तो नेट सेल्स होगा ₹20,80,000। अब हम लोग निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन में जो बाकी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इसका एंट्री हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में करेंगे, जिससे कि हम लोग निकाल सकें ग्रॉस प्रॉफिट। तो एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग स्टॉक का एंट्री हम लोगों ने किया ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। टू ओपनिंग स्टॉक ₹2,60,000। परचेज का एंट्री भी हम लोगों ने किया ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। टू परचेजेस ₹15,80,000। क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री हम लोगों ने किया ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक ₹2,40,000। वेजेस का एंट्री हम लोगों ने किया ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। टू वेजेस ₹1,20,000। कैरेज इनवार्ड का एंट्री हम लोगों ने किया ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। टू कैरेज इनवार्ड ₹20,000। और सेल्स रिटर्न दोनों का एंट्री हम लोग ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट में कर चुके हैं।
ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाई सेल्स, जिसमें कि हम लोगों ने सेल्स में से सेल्स रिटर्न को लेस किया था, तो नेट सेल्स आया था ₹20,80,000। तो क्वेश्चन में दिए गए सभी इन्फॉर्मेशन का एंट्री हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट में किया। अब इस ट्रेडिंग अकाउंट का टोटलिंग और बैलेंसिंग हम लोग करेंगे। तो टोटलिंग और बैलेंसिंग भी हम लोगों ने किया। तो बैलेंसिंग फिगर आया डेबिट साइड में ₹3,40,000। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर आया है 3,40,000, ये होगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 3,40,000 और नेट सेल्स ₹20,80,000। अब हम लोग निकाल लेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई नेट सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट ₹3,40,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई नेट सेल्स ₹20,80,000। इसका कैलकुलेशन हम लोगों ने किया तो ग्रॉस प्रॉफिट आया 16.35%। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर ए सॉल्व किया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बी सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर बी में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस इज़ फिक्स्ड 25% अबव कॉस्ट। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से 25% ज़्यादा है। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से 25% ज़्यादा फिक्स किया हुआ है। बस इतना ही इन्फॉर्मेशन दिया है इस क्वेश्चन में और हमें निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो हमें कॉस्ट प्राइस मालूम नहीं है, बस हम लोग इतना जानते हैं कि सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस है कॉस्ट प्राइस से 25% ज़्यादा। तो हम लोग कॉस्ट प्राइस को एज्यूम कर लेते हैं, लेट कॉस्ट प्राइस बी ₹100। कॉस्ट प्राइस को हम लोग 100 रुपये मान लेते हैं। तो जब कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 25% ज़्यादा होगा कॉस्ट से। तो जब कॉस्ट प्राइस 100 होगा तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 125। तो जब कॉस्ट प्राइस 100 है और सेलिंग प्राइस है 125, तो हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस 125 माइनस कॉस्ट प्राइस ₹100, तो ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा ₹25। तो हम लोगों को ग्रॉस प्रॉफिट मालूम चल गया और सेलिंग प्राइस भी हम लोगों को मालूम चल गया। अब हम लोग निकाल लेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट ₹25 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 125। इसको सॉल्व हम लोगों ने किया तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आया 20%। We have solved question number A and question number B. Now we will solve question number C. We have to compute gross profit ratio from the following information, and the information given is purchase ₹6,80,000, opening stock ₹80,000, closing stock ₹1,20,000, credit sales ₹6 lakh, and cash sales is 20% of total sales. क्वेश्चन में ये सब इन्फॉर्मेशन दिया गया है और हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए हमें सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा और नेट सेल्स निकालना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट भी नहीं दिया हुआ है और नेट सेल्स भी नहीं दिया हुआ है, तो हमें दोनों निकालना पड़ेगा। तो हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो टोटल सेल्स हम लोग सबसे पहले निकालते हैं। तो टोटल सेल्स इस क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो हम लोग टोटल सेल्स को x मान लेते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग वर्किंग नोट बनाते हैं और वर्किंग नोट में हम लोग दो चीज़ फाइंड आउट करते हैं। पहला, हम लोग निकालेंगे टोटल सेल्स
और फिर उसके बाद हम लोग निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। तो टोटल सेल्स निकालने के लिए हम लोग बनाएंगे वर्किंग नोट 1, ठीक है। और टोटल सेल्स को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं एक्स। लेट टोटल सेल्स बी रुपीज़ एक्स। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टोटल सेल्स होता है, टोटल सेल्स इज इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। तो कैश सेल्स इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कैश सेल्स है टोटल सेल्स का 20%। कैश सेल्स इज 20% ऑफ टोटल सेल्स। तो कैश सेल्स हो जाएगा एक्स का 20%। और क्वेश्चन में दिया हुआ है क्रेडिट सेल्स रुपीज़ 6 लाख, 6 लाख रुपए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है क्रेडिट सेल्स। तो ये इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे x का वैल्यू आएगा ₹7,50,000। तो टोटल सेल्स होगा ₹7,50,000, 7.5 लाख रुपए। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट का लेजर। तो हम लोगों ने लेजर ड्रॉ किया ट्रेडिंग अकाउंट का, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। और अब हम लोग एंट्री करेंगे। पहला एंट्री हम लोग करेंगे परचेज ₹6,80,000। इसका एंट्री हम लोगों ने किया ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। 2 परचेजेस ₹6,80,000। ओपनिंग स्टॉक ₹80,000। इसका एंट्री हम लोगों ने किया ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। 2 ओपनिंग स्टॉक ₹80,000। अगला इंफॉर्मेशन दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक ₹1,20,000। इसका एंट्री हम लोगों ने किया ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक ₹1,20,000। और कैश सेल और क्रेडिट सेल का कैलकुलेशन हम लोगों ने किया वर्किंग नोट 1 में। तो टोटल सेल्स का फिगर आया ₹7,50,000। तो ये 7,50,000 टोटल सेल्स का एंट्री हम लोगों ने किया ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई सेल्स ₹7,50,000। तो क्वेश्चन में दिए गए सभी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन का एंट्री हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट साइड में किया। अब इस ट्रेडिंग अकाउंट का टोटलिंग और बैलेंसिंग हम लोग करेंगे। तो टोटलिंग और बैलेंसिंग हम लोगों ने किया तो बैलेंसिंग फिगर आता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ₹1,10,000। यह बैलेंसिंग फिगर होगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा ₹1,10,000, 1,10,000 रुपये। तो ग्रॉस प्रॉफिट हम लोगों ने निकाल लिया और टोटल सेल्स भी हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला के आधार पे निकाल लेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट ₹1,10,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई सेल्स ₹7,50,000। इसका कैलकुलेशन हम लोगों ने किया तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आया 14.67%। वी हैव सॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर A, B and C. Now we will solve question number D. We have to compute gross profit ratio from the given information. The information given in the question are total sales ₹2,80,000, sales return ₹10,000, cost of net goods sold ₹2 lakh. We have to compute gross profit ratio. हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है और यह सब इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले हमें नेट सेल्स निकालना होगा और ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होगा। तो ये दोनों ही इस क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो
सबसे पहले हम लोग निकालते हैं नेट सेल्स। नेट सेल्स निकालने के लिए हम लोग वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ नेट सेल्स। तो इस क्वेश्चन में टोटल सेल्स दिया हुआ है ₹2,80,000 और सेल्स रिटर्न दिया हुआ है ₹10,000। तो नेट सेल्स का फॉर्मूला होता है नेट सेल्स इज इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो टोटल सेल्स ₹2,80,000 माइनस सेल्स रिटर्न ₹10,000। तो नेट सेल्स होगा ₹2,70,000। अब हम लोग निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। वर्किंग नोट नंबर 2, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। तो हम लोगों ने नेट सेल्स निकाल लिया ₹2,70,000 और क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ नेट गुड्स सोल्ड ₹2,00,000 ऑलरेडी दिया हुआ है। तो जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्वेश्चन में दिया रहे और नेट सेल्स हम लोगों को मालूम रहे तो हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट इस फॉर्मूले से निकालेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो नेट सेल्स ₹2,70,000 माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ₹2,00,000। तो इसको लेस करने पे ग्रॉस प्रॉफिट आएगा ₹70,000। तो हम लोगों ने नेट सेल्स निकाल लिया और ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया। अब हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल लेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई नेट सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट ₹70,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई नेट सेल्स ₹2,70,000। इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आएगा 25.93%। Any query, any problems are invited through message, call or email.